एग्जाम्पल नंबर 6 कर रहे हैं एक्सरसाइज साइक्लोइडिकल मोशन के अंदर। पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए साइक्लॉइड whose axis vertical and vertex upward, so that it will leave the curve when it has falls half of the vertical height of the cycloid, and the lattice rectum of the parabola subsequently describes is equals to the height of the cycloid. Also show that after leaving the curve it falls upon the base at a distance I upon 2 plus root 3 into a from the center of the base, where a is the radius of the generating circle. एक कण किसी ऐसे चक्रस के शीर्ष से विरामावस्था से रवाना होता है जिसकी अक्ष ऊर्ध्वाधर, शीर्ष ऊपर है। सिद्ध कीजिए कि वह वक्र से संपर्क तब छोड़ेगा जब वह चक्रस की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का आधा गिर चुका होगा और तदुपरांत उसके चले हुए प्रवलयिक पथ के नाभिलंब चक्रस की ऊंचाई के बराबर होगा। और यह भी सिद्ध कीजिए कि वक्र को छोड़ने के पश्चात यह आधार पर उसके मध्य बिंदु से π/2 प्लस √3 a दूरी पर मिलेगा, जहां a चक्रस के जनक वृत्त की त्रिज्या है। हमें इस बार उल्टा चक्रस दिया हुआ है। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमारे पास चक्रस का जो आधार था वो ऊपर था, क्रस्ट ऊपर बन रहे थे और शीर्ष नीचे बन रहा था। अब की बार हमें जो दिया गया है उसके अनुसार जो चक्रस का आधार है, शीर्ष है वो ऊपर की ओर है, जबकि आधार जो है वो नीचे की ओर है, ए और ए डैश। यहां से ओ बिंदु से एक कण जीरो वेलोसिटी से, यानी प्रारंभिक वेग जिसका जीरो है, विरामावस्था से शुरू होता है और इस तरफ नीचे की ओर आ रहा है। हमें सिद्ध करना है कि जब ये कण इस अक्ष को छोड़ेगा, यानी ये अगर हमारे पास एक्स एक्स को प्रदर्शित करे या हमारे पास ये एक्स एक्स को हम मान के चलें कि ये एक्स एक्स है, ये जो अक्ष है, तो अगर ये कण यहां तक आके इस पथ को छोड़ देता है, मान लेते हैं, एक तो हमें ज्ञात करनी है ये जो दूरी होगी वो इस पूरे चक्रस की आधी होगी ऊंचाई के। दूसरा, यहां पर जो नाभिलंब बनेगा, क्योंकि यहां से अगर कण छोड़ता है तो कुछ इस प्रकार की गति करता हुआ यहां पहुंचेगा, जो प्रवलयिक पथ होगा इस प्रवलय का जो लेटस रेक्टम है उसकी लेंथ इसकी हाइट के इक्वल होगी, ये हमें प्रूव करना है। और एक यहां से लेकर यहां तक की ये जो डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। टॉपिक समझ में आ गया? पी पॉइंट है, लेट करते हैं कि किसी समय टी पर यह पी बिंदु से रवाना होता है, यानी पी बिंदु पर आकर अपने पथ को छोड़ देता है। इस पी पॉइंट के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। रेडियस ए दी हुई है हमें, इसका मतलब ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। हमें एक तो ये प्रूव करना है कि O से लेकर इस N तक के डिस्टेंस को मान के चले तो ON की जो लंबाई है वो A के इक्वल है। फिर हम ये प्रूव करेंगे कि ये बिंदु अगर इसको Q मान के चले, यहां पर हम मान के चले इसको, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें M और इसको R, तो हमें ये प्रूफ करना है कि Q से R तक की जो लेंथ है वो हमारे पास π/2 प्लस √3a जो गिवन है वो होगी। और उसके साथ में हमें ये प्रूफ करना है इसमें कि इसकी जो नाभिलंब की लंबाई है वो 2a के इक्वल है। ठीक है, इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले जो प्रवलयिक पथ में हमारे पास गति होती है, यहां पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा के साथ जो हमारे पास त्वरण उत्पन्न होता है वो d2s/dt² होगा। इसका द्रव्यमान अगर m मान के चलें तो 12 mg नीचे की ओर लगेगा। ये जो कोण बनेगा वो साई होगा। अगर ये कोण साई बनाता है तो उस स्थिति में स्पर्शरेखा द्वारा एक्स एक्स के साथ बनाया गया कोण साई से व्यक्त करते हैं।
इस mg का एक घटक तो हमारे पास होगा इस दिशा में, स्पर्शरेखा की दिशा में, और एक घटक होगा इससे लंबवत दिशा में, यानी यहां पर प्रतिक्रिया बल बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एक इक्वेशंस इसमें बनती हैं। अभी केंद्रीय बल जो होगा वो नीचे की ओर होगा mv² अपॉन रो के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जो स्पर्शरेखीय बल है m(d2s/dt²) वो किसके इक्वल आएगा? अगर ये एंगल साई है तो ये एंगल जो बनेगा इसमें साई एंगल को mg के साथ कौन सा बनेगा? ये पार्ट बनेगा। ये साई कोण को परिभाषित करेगा। ये अगर ये स्पर्शरेखा और इसके बीच में ये जो कोण होगा वो हमारे पास साई को व्यक्त करेगा। ये हमारे पास 90 का कोण है, ये 90 माइनस साई है, ये 90 डिग्री है कंप्लीटली। mg के साथ बात कर रहे हैं, mg के साथ का मतलब यहां तक का जो एंगल बनेगा ये एंगल वो साई एंगल बनेगा। अगर ये साई एंगल है तो mg cos साई तो इस तरफ बनेगा और mg sin साई इस तरफ बनेगा, और ये mg sin साई उसी दिशा में है जिस दिशा में इसका वेग उत्पन्न हो रहा है, साथ में s की बढ़ते हुए दिशा में है। s का मान लगातार इंक्रीज होगा क्योंकि यहां पर s का मान 0 होता है, उसके बाद में लगातार इंक्रीज होता जाता है, इसलिए इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे। mg cos साई, m से m कैंसिल, v dv अपॉन ds इज इक्वल्स टू चक्रेस की समीकरण से, चक्रेस की समीकरण क्या थी? s इज इक्वल्स टू 4a cos साई था या sin साई था? 4a, हाँ इसमें sin साई आएगा, सॉरी 4a sin साई। अगर 4a sin साई का यूज करते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास g इंटू s अपॉन 4a। इसको लिख सकते हैं v dv इज इक्वल्स टू g अपॉन 4a s ds। इंटीग्रेट करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू g अपॉन 4a s स्क्वायर प्लस c, एनी कांस्टेंट। c की वैल्यू डिफाइन करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी जब s इज इक्वल्स टू 0 है तो v इज इक्वल्स टू भी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, c की भी वैल्यू 0 आ जाएगी। यहां से इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू g अपॉन 4a इंटू s स्क्वायर के इक्वल। हमें क्या करना है, जब प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाता है उस स्थिति में इस कण द्वारा जो तय की गई ऊर्ध्वाधर दूरी है यानी O से N तक की जो लंबाई है उसको हमें ज्ञात करना है। उसको ज्ञात करने के लिए जो प्रतिक्रिया बल है उसके लिए फॉर्मूला बनेगा mv स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल्स टू mg cos साई माइनस r। वैसे तो r माइनस mg cos साई था, लेकिन वो दूर तक हमारे पास नीचे की ओर शीर्ष था, आपकी बार ऊपर की ओर शीर्ष है तो उल्टा पार्ट बनेगा। वैल्यू पुट करो, r इज इक्वल्स टू mg cos साई माइनस m v स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की अभी g अपॉन 4a रो की वैल्यू भी हमें पता है 4a cos साई इंटू s स्क्वायर। जब प्रतिक्रिया बल 0 है यानी r की वैल्यू 0 है उस समय साई वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं हम। अगर r की वैल्यू को 0 कंसीडर करते हैं तो ये बन जाएगा mg cos साई इज इक्वल्स टू mg s की वैल्यू 4a sin साई पुट करें तो 4a का होल स्क्वायर sin स्क्वायर साई अपॉन 16 4a का स्क्वायर cos साई बन जाएगा। ये कैंसिल, mg से mg कैंसिल, cos स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर साई, साई की वैल्यू आ जाएगी π/4। यहां तक कोई डाउट? साई की वैल्यू π/4 का मतलब है कि π/4 एंगल पर ये जहां पर स्पर्श रेखा x एक्स के साथ π/4 एंगल बनाएगी वहां पर कण अपने पथ को छोड़ देगा। अब अगर कण अपने पथ को छोड़ देता है हमें ज्ञात करना है इसमें O से लेकर N तक की ये लेंथ, O से N तक की लेंथ ज्ञात करने के लिए एक s स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमने फॉर्मूला किया था s स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8ay,
क्योंकि y ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, s चाप की लंबाई है हमारे पास, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सिंस s इज इक्वल्स टू 8ay था, तो y इज इक्वल्स टू s अपॉन 8a, s की वैल्यू 4a साइन साई s स्क्वायर था या s था, s स्क्वायर, तो ये 4a का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 8a। इसको सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाय 4 अपॉन 8a, a से a कैंसिल, 8 टू द 16 कैंसिल, 2a इंटू साइन पाई की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन 2, y इज इक्वल्स टू a, यानी ON जो दूरी तय की उसने वो a दूरी तय की, अर्थात चक्रिज की ऊंचाई की आधी दूरी पर आकर कण जो है वो अपने पथ को छोड़ देगा। अब हमें निकालना है नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब यानी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फॉर्मूला था 2 इंटू v स्क्वायर कॉस साई अपॉन ऊर्ध्वाधर घटक का स्क्वायर था बटे में g, यही फॉर्मूला था। v के ऊर्ध्वाधर घटक का वर्क करते हुए उसमें 2 का g का भाग दे दें तो हमारे पास नाभिलंब की लंबाई आ जाती है। वैल्यू इसमें पुट कर दो। v की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू g अपॉन 4a s स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 अपॉन g से g कैंसिल, 2 टू द 4 कैंसिल, 1 अपॉन 2a s स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, अभी अभी हमने s स्क्वायर कैलकुलेट किया था 4a साइन साई का होल स्क्वायर था ना, 4a का स्क्वायर साइन स्क्वायर साई एंड कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 की वैल्यू 1 अपॉन 2 हो जाएगी। ये 1 अपॉन 4a बना, 4a से एक पार्ट कैंसिल, 4a बच गया, साइन स्क्वायर साई का मतलब 1 अपॉन 2, 2 टू द 4 कैंसिल हो गया, 2a आ गया, यानी नाभिलंब की लंबाई 2a है। यानी जो चक्र की ऊंचाई के बराबर नाभिलंब बन रहा है इसमें हमारे पास। उसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है कि इस Q से R तक की ये जो दूरी, जिसमें ये हमारे पास इस आधार के साथ इस टच होगा या आधार पर आके गिरेगा, तो उस समय इसकी इस बिंदु से इस अक्ष से दूरी कितनी होगी या इसके अंदर से दूरी कितनी आएगी। उस दूरी को निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा Q से M तक की दूरी, फिर निकालेंगे M से लेकर R तक की दूरी और दोनों को जोड़ देंगे। हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, QR की दूरी को व्यक्त कर देगा। उसको ज्ञात करने के लिए देखो, सबसे पहले x का मान निकाल लें। x का मान निकालने के लिए चक्रज की समीकरण क्या थी, क्योंकि यहां पर जो बिंदु आया उसके लिए y का मान हमने निकाल लिया। y का मान कितना निकाला हमने, अब हमें जो निकालना है वो Q से R तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। Q से R तक की डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले इसकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन थी साइक्लॉइड की, x इज इक्वल्स टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमें y की वैल्यू a कैलकुलेट की थी, अगर a इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा पुट करते हैं, कॉस थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी a इंटू पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए x इज इक्वल्स टू a इंटू पाई बाई 2 प्लस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास डिस्टेंस जो P से N तक की डिस्टेंस कह लें या फिर हम Q से M तक की डिस्टेंस कह लें, ये रिप्रेजेंट हो जाएगी। इस पॉइंट पर हमने कैलकुलेट किया है कि इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, चाहे वो PN कंसिडर करो चाहे QM, क्योंकि दोनों सेम है। अब हम M से R तक की डिस्टेंस निकालेंगे। M से R तक की डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले P से
नीचे उतरने के लिए जो नीचे की ओर डायरेक्शन में हमारे पास टाइम लगा है वो कैलकुलेट करते हैं। टाइम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इस नीचे की दिशा में अगर इसको वेग है, यहां पे मैं थोड़ा सा डायग्राम दोबारा बना रहा हूं, डायग्राम के बिना ये होना पॉसिबल नहीं है। डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, ये हमारे पास साइक्लॉइड है, यहां P पॉइंट है, यहां पर वेलोसिटी है इसमें, जिसके कारण ये नीचे की ओर उतर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी। ये हमने Q पॉइंट कंसिडर किया था, ये A है। यहां से इस V के भी हमारे पास दो घटक बनेंगे। एक तो हमारे पास घटक बनेगा नीचे की ओर और एक बनेगा इस तरफ। एंगल जो बनाएगा वो हमारे पास इसमें होगा, ये जो वेग का जो ये ऊर्ध्वाधर घटक है, ये जो पार्ट है वो हमारे पास आएगा साइन साई के इक्वल। साई बनेगा ये कोण, जिसके कारण वो आगे की ओर चलेगा, क्योंकि यहां पर हमने इस तरह से व्यक्त किया था, ये जो एंगल था वो साई कोण था, तो ये भी एंगल हमारे पास साई कोण आएगा। एक्स एक्स के सापेक्ष बन रहा था, एक्स एक्सिस पर मान के चल रहे थे हम। ये कोण साई था, तो ये भी कोण साई आएगा। इस v का एक घटक तो आएगा v साइन साई, और इस तरफ का जो घटक होगा वो क्या बनेगा, v cos साई। साई की वैल्यू हमने जो पुट की थी वो π/4 के इक्वल है। इस v साइन साई वेलोसिटी के कारण ये गति करता हुआ यहां से नीचे की ओर आ रहा है। इसने कितना टाइम लिया r तक पहुंचने का, वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। टाइमिंग कैलकुलेट करने के लिए इसने जो डिस्टेंस कवर की है यहां से यहां तक, क्योंकि हमने अभी अभी प्रूफ किया था कि ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस भी a होगी, यानी s की वैल्यू s इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला किया था ut प्लस हाफ at स्क्वायर। a की जगह पर यहां त्वरण g आ जाएगा, तो gt स्क्वायर के इक्वल होगा। s डिस्टेंस a के इक्वल है, जो नीचे की ओर कवर की है उसने, हाइट जो कवर की है नीचे तक। t हमें कैलकुलेट करना है। ये u जिस वेलोसिटी के कारण वो आगे की ओर गति कर रहा था, यानी v साइन साई के इक्वल होगा प्लस हाफ g t स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे और हम t की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सॉरी, ये उल्टा कर रहे हैं। ये v cos साई आएगा, यहां साइन साई बनेगा, और नीचे की ओर जो गति उत्पन्न हो रही है उसके कारण ये v साइन साई को व्यक्त करेगा। ये मेरे को कंफ्यूजन सा हो रहा था कि साइन साई और cos साई में से कौन सा आ रहा है, तो v साइन साई आएगा नीचे की ओर। अब ये नीचे की ओर गति कर रहा है, a दूरी तक इसने तय किया है, इस वेग के घटक के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो टाइम कितना लिया वो हम कैलकुलेट करेंगे। साइन साई, साई की वैल्यू π/4 है, अगर π/4 पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये a इज इक्वल्स टू टी वी अपॉन √2 प्लस 1/2 gt स्क्वेयर। इसको gt स्क्वेयर प्लस √2 vt माइनस a 2a इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। 2 LCM लेके छोड़ दिया हमने। वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी क्या थी इसकी, v की वैल्यू v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या निकाला था हमने, g/4a इंटू एस स्क्वायर। एस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, 4a साइन साई, साइन साई का मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर। साई की वैल्यू π/4 है, कंफर्म है हमें। इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 4ag/2 2 to the 4 2ag बनेगा अंडर रूट का। ये v की वैल्यू यहां पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा gt स्क्वायर प्लस, अगर हम √2ag पुट कर रहे हैं तो 2√a/gt माइनस 2a इक्वल्स टू 0। t में एक द्विघात समीकरण है, t बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर 4ag माइनस माइनस प्लस 4ac
अपॉन 2g। 2 कॉमन आगे कैंसिल आउट हो जाएगा सभी में से। नेगेटिव साइन ले नहीं सकते क्योंकि टाइमिंग कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ओनली पॉजिटिव साइन को कंसीडर करें तो t इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का अंडर रूट AG और प्लस का 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया था, यहां बन गया 3AG यानी अंडर रूट 3AG अपॉन में 2 कैंसिल हो गया था g। टाइमिंग आ गया आपके पास, अंडर रूट AG को अगर कॉमन ले लें तो अंडर रूट A अपॉन G इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1। दूरी, अगर दूरी को ज्ञात करें MR तक की दूरी, V का जो घटक जिसके कारण ये आगे की ओर गति कर रहा है वो V साइन साई है इनटू टाइम जो हमने कैलकुलेट किया है। V की वैल्यू हमने निकाली थी अंडर रूट ऑफ 2AG, साइन साई का मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू T अंडर रूट A अपॉन G इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1। ये कैंसिल, इसमें G से ये G कैंसिल, A अंडर रूट 3 माइनस 1 आ जाएगा। Q से R तक की डिस्टेंस, Q से M प्लस M से R तक की डिस्टेंस का सम होगा, ये आ जाएगा A इंटू पाई बाई 2 प्लस 1 प्लस A इंटू रूट 3 माइनस 1। A कॉमन लें तो पाई बाई 2 प्लस रूट 3 इंटू A जो हमें कैलकुलेट करना था।